स्टार्ट। तो स्वागत है आप सभी का। ये है क्या है, ये कहाँ है हम, ठीक है, हमें उत्साह रेस्टोरेंट में, ठीक है, इंदौर में। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो पेशकश है, हमारे साथ बैठे हैं भैया राजू भैया, फाउंडर ऑफ उत्साह रेस्टोरेंट, ठीक है, एंड साथ में संजय जी हैं जो इस वार्ड के पार्षद हैं। तो ये पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों ही गेस्ट के लिए। बच्चों को सुनने के बाद में हम आप लोगों को सुनेंगे, ठीक है। आज का हमारा ये जो यात्रा मीटअप है ये किड्स स्पेशल है, ठीक है। तो हमारे साथ में 6 बच्चे हैं जो हमारे पास में आप जिनको भी सुनने वाले हैं। तो इन लोगों के पास हमें छोटा सा सवाल पूछने वाले बच्चों से, ठीक है, और उस सवाल का जवाब इनको बारी बारी देना है, ठीक है। और ये शुरुआत करेंगे बड़े से छोटे की उम्र में, ठीक है। तो इनमें जो बड़े भाई हैं वो पहले बोलेंगे, ठीक है, फिर उनसे छोटे, फिर उनसे छोटे, इस प्रकार से बताएंगे ये लोग इस बात को। ये बताएंगे कि ये लोग इनको अभी खुश किस चीज़ में रहते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन वीडियो सुन ले अपना अपना, ठीक है, सबके लिए। आप लोगों को खुशी किस चीज़ में मिलती है, एक दो चीज़ें आप बता सकते हैं। उसमें क्या कारण लगता है आपको कि इसमें क्यों खुशी मिलती है, वो दूसरी बात। तीसरी बात, आपको किस चीज़ में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है कि यार ये चीज़ ठीक नहीं लगती, और उस परेशानी की वजह से सवाल क्या आपको लगता है कि यार ये सवाल है, मेरे को उसका जवाब चाहिए, और उसका जवाब आप किससे लेने वाले हो और उससे क्यों लेने वाले हो, ठीक है। इसमें कोई प्रश्न आप भूल जाओ तो मुझे बता सकते हो, है ना। तो ये सारे प्रश्नों के जवाब सबसे पहले लेंगे योगी भाई से। योगी भाई शुरुआत करें। मेरा नाम है योगेश्वर और मैं रायपुर से हूँ। और जैसे प्रांजल भाई ने बोला कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, तो मेरे को ये अच्छा लगता है मेरे साथ जितने भी भाई बहन हैं और हम सब जो है वो समझने के लिए एक साथ रहते हैं, तब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसके साथ हम लोग जो भी कर पाते हैं और जो भी हम लोग के वो क्वेश्चंस रहते हैं उनको पूछ पाते हैं, तो उससे हमको मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा जब मेरे को प्रॉब्लम तब आती है जब किसी सुविधा के लिए हम सभी में दोस्तों में लड़ाई होती है, तब मेरे को थोड़ा ऐसे दुखी होता हूँ मैं। और यही मेरा क्वेश्चन है कि हमको सुविधा के लिए क्यों लड़ाई, मतलब हम लोग सुविधा के लिए क्यों लड़ते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन है और ये मैं पूछूंगा प्रांजल जैसे बात। नेक्स्ट भाई। जैसा अभी योगी भाई ने बताया कि हम लोग वहाँ पर साथ साथ में रहते हैं, तो अभी हम लोग साथ साथ रहते तो हैं, हम उसके साथ साथ हम आगे जो करना है, समझना है, कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी हम लोग ढूंढ लेते हैं और उसके साथ हम आगे भी बढ़ पाते हैं। तो अभी हम वहाँ पे एक यात्रा कैंपेन कर रहे हैं जिसमें सब लोग अपनी शेयरिंग करते हैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो हमें डॉक्यूमेंटेड भी रहती है और हम उसके बारे में आगे उसको आगे कर पाते हैं, तो उससे बाकी सबको पता चलता है। तो उससे ज़्यादातर दो आदमी तो रहने चाहिए, एक हम और जिससे हम समझ रहे हैं, या खुद जो हमसे समझता है उसको भी रख सकता है। और जो परेशानी होती है बस कभी किसी से लड़ाई हो जाती है, ये सब होता है, उसमें बस दिक्कत जाती है। तो वो कैसे हल होगा तो वो बड़े पापा से पूछता हूँ, क्योंकि उनको पता है सारे सवाब सबके बारे में, तो उनसे पूछता हूँ। तो ये कारण भी बता रहे हैं कि किससे क्यों पूछेंगे। आपने नहीं बताया योगी भाई, आप क्यों पूछोगे प्रांजल भैया से, क्यों पूछोगे बताना है। हाँ, तो जैसे इन्होंने बताया कि बड़े पापा से पूछेंगे, है ना, वहाँ पे हमारे सब रिश्तेदार ही हैं, तो बड़े पापा से पूछेंगे क्योंकि बोल रहे हैं उनके पास ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब है, ठीक है। चलिए, तो इनका हो गया कारण। और अब अगले आ रहे हैं श्लोक भाई। तो ज़रूरत है श्लोक भाई के लिए। ये हिमलेश बेटा जी हैं, ये न्यूजीलैंड में पैदा हुए थे और इनके पापा जैसे बताया आपको, ठीक है, बेसिकली उड़ीसा से हैं और अभी IIT PHU में प्रोफेसर हैं। और इनके पिताजी जो हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट सर्विस में ही थे, ठीक है, अपने वहाँ पे रायपुर में, ठीक है। और अभी फिलहाल पूरा एग्रीकल्चर का जो है यहाँ पर वो सारी चीज़ जिम्मेदारी वो देख रहे हैं। और इनके पिताजी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, ये भोपाल से हैं बेसिकली, ठीक है। और इनकी मम्मी भी जो है वो भी प्रोफेसर है। तो सभी को नमस्ते, मेरा नाम श्लोक है। तो मेरे को जो वहाँ पे अच्छी चीज़ लगती है वो है कि हम साथ में कोई चीज़ अगर मिलकर कर पाते हैं बिना लड़ाई के, वो मुझे अच्छा लगता है। और जब कोई चीज़ के लिए लड़ाई हो जाती है या हमको किसी चीज़ के लिए डांट पड़ जाती है, तो हमारे आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि मेरे को डांट पड़ी, मेरे आजू बाजू भी 4 लोग रहते हैं, तो डांट पड़ने के बाद ऐसा लगता है कि यार इनसे बात कैसे करूँ। तो ऐसे जो लोग आसपास रहते हैं उनसे भी हम बात नहीं कर पाते और जिसने डांटा उससे भी बात नहीं कर पाते। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें कि उससे भी बात हो पाए, जिससे
जिसने हमको डांटा उससे भी बात हो पाए और हमारे आजू बाजू से के जो लोग थे वो भी कैसे सोचते हैं इस बात को, उसके बारे में बात हो पाए। तो इसका आंसर मैं प्रांजल और मामा जी से लूँगा, इन दोनों में से किसी एक को, क्योंकि मैंने देखा कि इनके साथ भी ऐसे कभी कभी हो ही जाता है कि कोई ऐसे डांट पड़ जाती है या कुछ बुरा बोल देता है। तो इसमें इनके आसपास के भी लोग कुछ घबराते नहीं और ये भी घबराते नहीं है। तो इसमें मेरे को जानना है कि कैसे ये हो सकता है। जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कबीर। हाँ हाँ तो सभी को नमस्ते, मेरा नाम कबीर है। जोर से। मेरे को ये अच्छा लगता है कि हम जब आए थे यहाँ पे, मैं मेरा भाई पापा, तो हमको यहाँ बोर लग रहा था, बट अभी जब यहाँ हम थोड़े दिनों से इनके पापा सिविल इंजीनियर हैं और दिल्ली से हैं और इनकी मम्मी मीडिया लाइन से रही हैं और क्राइम कवरेज इनका ज़्यादा रहा है इनकी मम्मी का। तो उसमें हम जब आए थे तब तो वहाँ पे दोस्ती था, उसके बाद हम जब आए तो हमको यहाँ पे अच्छा लगने लगा क्योंकि इतने सारे फ्रेंड्स थे और सब अच्छे से हमसे बिहेव करते थे। और क्यों चला क्योंकि हम जहाँ रहते थे दिल्ली में, वहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड नहीं था, हम एकदम बोर हो गए थे, पूरे दिन टीवी देखते थे। यहाँ आके हम वही कि सारे फ्रेंड हमसे दोस्ती बना रहे हैं और अभी बन रही है तो सबसे, अभी तो नहीं बनी है सबसे। जोर से। और प्रॉब्लम ये है कि अभी मेरे भाई से मेरी थोड़ी लड़ाई होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो किससे लोगे आंसर? ये इनका भाई है, बाजू बैठा हुआ है, इससे लड़ाई होती है तो इसको सॉल्व करना है इनको, ये इनका मुद्दा है अभी। तो कैसे किसे जानोगे इसके बारे में? पापा से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पापा को पता होगा, क्योंकि हम दोनों पापा तो पापा पे इनको भरोसा है कि पापा इसके बारे में उत्तर दे पाएंगे, तो पापा से लेंगे ये आंसर, फिर हम आगे पूछेंगे इनसे क्या उत्तर मिला। तो इसी के साथ अगला भाई आ रहे हैं हमारा आरम भाई। इनके पिताजी नवोदय के स्टूडेंट है, राजू भाई के फ्रेंड है, अनीस भाई वो पोएट है, ठीक है, नवोदय रायपुर के है ना। राजू भाई आ रहे हैं। तो मुझे वहाँ पर, जोर से। मेरा नाम अरम है, तो मुझे वहाँ पर अच्छा ये लगता है कि मैं ऐसे कोई भी काम दे दो तो ऐसे मुझे अकेले करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब हम साथ में मिलकर कर पाते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और नहीं तो फिर अगर कितना भी अच्छा काम दे दो फिर ऐसे मज़े नहीं आते हैं। और मुझे प्रॉब्लम तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है एक है कि हम साथ में रह पाते हैं, लेकिन हम साथ में रह के उसको सार्थक कैसे कर पाए वो जानना है। किसे जानोगे आप? प्रांजल वैसा इसलिए क्योंकि मैंने जहाँ तक अभी सारे क्वेश्चन पूछे वो बताया। ओके बढ़िया, तो जोरदार तालियां राम भाई के लिए। और हमारा आखिरी परफॉर्मर, जोरदार तालियां हैं हर्ष भाई के लिए। हाँ, तो सभी को नमस्ते, मेरा नाम हर्ष है और मेरे को क्या अच्छा लगता है वहाँ कि मैं जहाँ पे दिल्ली में रहता था, मेरे को वहाँ पे बहुत बोर लगता था कि यहाँ पे कोई नहीं है और मेरे भाई से भी लड़ाई हो जाती थी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ काम भी मिलता है जो मैं सीख भी रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ें समझ भी रहा हूँ। और प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे कि अभी कोई जो वहाँ पे बच्चे रहते हैं, बड़े भी हैं, वो मेरी उनसे अच्छे से दोस्ती नहीं है, तो उसको बढ़ाना है, ये मेरा क्वेश्चन भी है। और ये मैं पापा से समझूंगा क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन उनसे पूछा उन्होंने जवाब भी दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि वो मुझे समझ में आए। तो हाँ, पापा ने ऐसा जवाब दिया कि समझ में आया ना, ठीक है। तो समझ के बताइएगा फिर हमको आप, है ना। हाँ। तो बढ़िया, तो चंदू भाई के लिए तालियां। और अब इस वीडियो के आखिरी भाग पे हम पहुंच गए। हमारे साथ में जो संजय भैया मौजूद हैं ही, तो ये पूरा अपने जो बच्चों को सुना अभी मीटअप में, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी खुशहाली, अपने परेशानियाँ और उनके तरीके कुछ बताए। इन सबकी बात को जो भी आपको सार लगा हो, है ना, तो इन बच्चों के लिए कोई मैसेज और आपको इसमें से सबसे अच्छी बात क्या लगी, ये दो चीज़ें आप जानना चाहिए। पहले तो सभी को नमस्कार। आपकी जो संस्था है उसको हमको समझने के लिए पहले तो आपको वहाँ पर आना पड़ेगा एक बार हमको। बिल्कुल स्वागत है ना। और इसका जो सार निकला है ये
आपके पास हर चीज़ का जवाब है, ये हम दावा कर ही रहे हैं। है ना। बच्चों की जो प्रॉब्लम वगैरह है, बच्चों बड़ों सबकी। बच्चों बड़ों की जो प्रॉब्लम, उसका जवाब आपके पास है। वो जैसे एक परिवार में इकट्ठे नहीं रह सकते, रह नहीं पा रहे हैं, तो इतने बच्चे एक साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। और आपकी जो संस्था है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है, हम इंतज़ार करेंगे कि आप जल्दी आएँ परिवार के साथ।